बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्या हाल है जी आपके? ठीक है सब? अच्छा भाई बच्चों, काफ़ी देर के बाद 10.2 एक्सरसाइज आप लोगों के सामने है। अब इंशाल्लाह इसको पूरा बनाते हैं एक ही बड़ी वीडियो के अंदर। तो चलें शुरू करते हैं। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, साइन कॉस टैन और उसके जो बहन भाई हैं वो सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं सारे। और मेन चीज़ फिर वही है, फार्मूले आप में याद करने हैं। फार्मूले जितने लिखेंगे याद करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होना है, उतना ही आप और डेफिनेटली आप प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ। तो कोई भी काम है ज़ाहिर है मेहनत करने से होता है, करेंगे इंशाल्लाह सारी चीज़ें हो जाती हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 ये है, उसने कहा हुआ है कि साइन 180 डिग्री प्लस थीटा दिया हुआ है और कहता है कि साबित करें या प्रूव करें कि वो माइनस साइन थीटा के इक्वल है। सो जाहिर है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, इसको हम ले लेंगे, ठीक है। LHS लिखा, वो जो जो भी रकम है उसको लिख लिया। और देखें साइन का फार्मूला है, पीछे मैंने आपको फार्मूले लिखवाए थे कि साइन अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, साइन 180 डिग्री और साथ ही इस वाले का कॉज, क्योंकि एक दफ़ा साइन होता है एक दफ़ा कॉज होता है साइन वाले फार्मूले में, ठीक है। जब कॉज वाला फार्मूला है तो उसमें दोनों दोनों कॉज होते हैं, फिर दोनों दोनों साइन होते हैं। ये थोड़े से टोटके जो हैं ये फार्मूलों के लिए आपको याद करने पड़ेंगे। तो 180 का साइन हो जाएगा, थीटा का कॉज हो जाएगा। प्लस है तो प्लस ही रहता है साइन के फार्मूले में। अगर कॉज का फार्मूला हो तो प्लस की जगह यहाँ फिर माइनस हो जाता है, ठीक है। अब चूंकि आपने इसका साइन 180 का किया हुआ है तो अब जो है कॉज 180 कर दें और इस वाले का थीटे वाले का साइन कर दें, इंटरचेंज कर देते हैं। साइन वाले फार्मूले में चीज़ें इंटरचेंज होती हैं। अब जब फार्मूला लिख लेना है, अब यही बेसिक चीज़ है फार्मूला, क्योंकि बाकी काम तो कैलकुलेटर से आपका हो जाना है। आपने 180 का साइन लेना है, कैलकुलेटर में आप लिखें साइन 180 लिखें, इक्वल टू दबाएं, 0 आंसर आ जाएगा, उसकी जगह 0 लिख दें। कॉज 180 जो है वो -1 है, ठीक है, वो वैल्यू आपको मिल जाएगी, वो लिख लें। और अब चूंकि ये 0 है तो ये पार्ट तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 0 से ये मल्टीप्लाई होना है तो ख़त्म हो गया। तो माइनस साइन थीटा, और वही हमारी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड है, तो दोनों साइडें इक्वल हो जाएंगी। तो ये छोटा सा सवाल है, शॉर्ट सवाल है, लेकिन जाहिर है फार्मूलों से होने हैं। तो फार्मूलों की ऑलवेज प्रैक्टिस करें, एक अलहदा पेज पे लिखते जाएं सारे और बार बार उन्हें देखा करें। ओके, नंबर 2 पे आ जाएं। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम पैटर्न है, कॉज 180 डिग्री है प्लस थीटा, तो डेफिनेटली हम इसे एक्सपैंड करवाएंगे, इसे खोलेंगे, हल करवाएंगे इसे, तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली आ जाएगी। कॉज लिखा हुआ है तो कॉज का फार्मूला लगना है, तो देखें कॉज 180 एंड कॉस थीटा दोनों एंगल्स का कॉज होता है, प्लस हो तो माइनस हो जाता है और फिर दोनों एंगल्स का साइन हो जाता है, सही है। अब वही बात कॉस 180 और साइन 180 आप कैलकुलेटर पे ले लें, तो वो वैल्यूज़ लेके आप उनकी जगह पे लिख दें। यहाँ -1 है, यहाँ 0 है, ये पार्ट फिर ख़त्म हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा रह जाएगा, वही हमारी राइट हैंड साइड हो जाएगी। थर्ड वाला पार्ट देख लें, उसी तरह से है, लेकिन यहाँ पे अब है tan, tan 270 माइनस थीटा, दो एंगल्स हैं लेकिन tan है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो tan का डायरेक्ट फार्मूला लगा लें, या फिर जैसे मैंने ये किया है कि tan को हमें पता है साइन ओवर कॉज लिख सकते हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह कर लें, ऊपर साइन जो एंगल है वो सारा और नीचे कॉज और साथ एंगल उसका। अब अगेन ऊपर जो है साइन का फार्मूला एक्सपेंड कर लेंगे, नीचे सारा कॉस का फार्मूला एक्सपेंड कर लेंगे। साइन 270 कॉस थीटा, ठीक है, कॉस 270 साइन थीटा, ऐसे करके साइन वाले फार्मूले में इंटरचेंज होते हैं ना। और कॉस 270 एंड कॉस थीटा ये अभी मैंने पीछे करवाया सारा। तो जब ऐसे लिख लेंगे तो फिर वही बात, कैलकुलेटर में आपने साइन 270 डिग्री देखना है। अब मैं एक दफ़ा कर देता हूँ, बाज़ बच्चों को नहीं पता होगा तो वो देख लें, जिनको पता है उनके लिए ओके है। तो आपने ये साइन का बटन दबाना है, 270 ये डिग्री दबानी है, जो भी ज़ाहिर एंगल हो, 180 है 90 है वो दबाएं, और फिर ज़ाहिर उसके बाद बराबर का निशान दबा दें, तो वो आपको वैल्यू दे देगा। ये देखें यहाँ पे आ रहा है -1, ठीक है। इस तरह से करके वैल्यूज़ जो है वो आप लेते चले जाएँ। सो इनकी वैल्यूज़ जो जो आई वो हमने लिख ली। फिर वही बात, ये 0 है ये 0 है, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, तो रह जाएगा माइनस कॉस थीटा और नीचे रह जाएगा माइनस साइन थीटा। तो दोनों माइनस वाली चीज़ें रह गई, माइनस माइनस कट गया। कॉज ओवर साइन, साइन ओवर कॉज हो तो टैन होता है ना, तो कॉज ओवर साइन हो तो कॉट हो जाता है। तो यही हमारी राइट हैंड साइड हो गई।
तो ये तीसरा पार्ट भी हो जाता है सही। तो ये बेसिक काम फिर वही है, जस्ट फार्मूले लगाने हैं आपने। ओके, यहाँ पे देखें फार्मूला किसका लगना है, कॉज का। ये आपके सामने है स्टेप, ये हमने फार्मूला लगा दिया, वैल्यूज़ लगाई, एक जगह -1 एक जगह 0। अच्छा, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब हम साइन और कॉज कर रहे होते हैं ना, तो एंगल जब सेम आ रहा होता है ना, तो अगर एक 0 हो रहा है तो दूसरा 1 हो रहा होता है ऑटोमेटिकली। ये इनका अजीब सा टोटका है, ठीक है। एंगल सेम हो ना, तो एक 0 हो तो दूसरे ने डेफिनेटली 1 होना होता है। बहरहाल बाकी तो कैलकुलेटर हमें दे ही रहा होता है। सो बहरहाल ये वाला 0 है, ये खत्म हो जाएगा, माइनस कॉज रह जाएगा, वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई। सही है, यहाँ आ जाए, बिल्कुल सेम पैटर्न, कॉज का फार्मूला लगना है। जस्ट आपको मैं दिखा देता हूँ, गो थ्रू करा देता हूँ। सही है जी, बिल्कुल सेम पैटर्न, डन हो गया। आगे चले 6 वाले पे, ये भी सेम है, साइन का फार्मूला है, साइन थीटा कॉस 270 और फिर कॉस थीटा और साइन 270। ठीक है, फार्मूला ऐसे याद करें, इसे रट्टा मारें फार्मूले को। 270 कॉस 0 होता है, 270 साइन -1 होता है। ये पार्ट खत्म हो गया क्योंकि 0 है, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और माइनस कॉस थीटा, तो वो हमारी राइट हैंड साइड हो गई। इसका 7 वाला पार्ट, अब यहाँ मैंने दूसरा फार्मूला लगाया क्योंकि देखें tan है, सो tan का दूसरा फार्मूला भी आना चाहिए जो कि आगे बहुत यूज़ होना है उसने। तो इसलिए बजाय साइन ओवर कॉस करने के अब ये प्रोसेस भी कर सकते हैं। tan के फार्मूले में क्या होता है कि ये जो दोनों एंगल्स हैं ऊपर, दोनों का tan लें और प्लस का साइन, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगाएं, ठीक है, और अगर यहाँ प्लस है तो नीचे माइनस ज़रूर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अगर माइनस का फार्मूला होता तो यहाँ माइनस होता है, नीचे प्लस हो जाता, नीचे साइन चेंज होता है, ठीक है। तो tan 180 प्लस tan थीटा और नीचे 1 माइनस, ठीक है, ये ऑलवेज होता है, 1 माइनस फार्मूले का हिस्सा है। और फिर इन दोनों का tan मल्टीप्लाई में, यहाँ ऊपर प्लस हो रहा है, यहाँ नीचे मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं दोनों। तो बहरहाल ये इसका फार्मूला है। तो फिर वही कैलकुलेटर पकड़ें, 180 का tan लें, 0 होता है, ठीक है। तो जब ये पार्ट यहाँ 0 आ गया, ये tan थीटा तो वैसे ही रहेगा, तो इधर भी tan 180 उसने भी 0 होना है। अब ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये पार्ट भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, तो रह कौन गया, tan थीटा ओवर ये वाला 1। सही है, और वो इक्वल टू tan ही है, ओवर में 1 तो कुछ भी नहीं होता, तो वो भी राइट हैंड साइड इक्वल हो गई दोनों। चले आगे चलते हैं, 8 वाला पार्ट देख लें, बहुत सिंपल, कॉज का फार्मूला है कॉस 360 माइनस थीटा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस वन। कॉज का फार्मूला खोल रहे हैं, दोनों का कॉज प्लस दोनों का साइन, ठीक है ना, क्योंकि अगर माइनस हो तो यहाँ प्लस हो जाता है। कॉस 360 1 है, साइन 360 0 है, ये पार्ट खत्म हो गया, कॉस थीटा 1 और कॉस थीटा, और ये हमारी राइट हैंड साइड। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनकी तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह पेपर में आने के काफ़ी चांसेस होते हैं इनके।